हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा। और इस वक्त मेरे साथ हसीन दिलरुबा फिल्म के हीरो विक्रांत मासियान, फिल्म के डायरेक्टर विनिल मैथ्यू है। गाइस, सबसे पहले तो ये बताइए कितने नर्वस है आप लोग, कितने एक्साइटेड है एज पर द रिएक्शंस, बज एंड फीडबैक्स। Vikrant, you want to take it? Wait. No, Vinil, go. Um, I because it's not a theatrical, हमारे पे वो बॉक्स ऑफिस प्रेशर नहीं है. हाँ। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और एक तरीके से रिलीव्ड भी हूँ कि इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हुई है हमारे बीच में दो बिकॉज ऑफ कोरोना एंड द लॉकडाउन. एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट पीपल आर नॉट गेटिंग टू सी द फिल्म. जितनी मेहनत हमने करी है इस फिल्म पे, as a creator, as a director, I'm just happy कि कल मतलब on 2nd July this film will be shared with the audience, and I'm very eager and curious to know कि क्या what they think about the film. I'm pretty confident that they will like it because we really enjoyed making it, and so far the buzz has been very good. We've got excellent reviews from people who have seen the film, so I'm just fingers crossed and super excited. विक्रांत। बिल्कुल, मतलब आप किसी भी चीज पे इतना वक्त लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक हिस्सा उसमें रह जाता है। और ये फिल्म भी वैसी ही है। मतलब लगभग एक डेढ़ साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का। अब जी। आ रही है 2 तारीख को, तो काफी नर्वसनेस भी है। लेकिन नर्वसनेस इस बात की नहीं है कि कि लोग क्या कहेंगे, या मतलब एक एक वो बॉक्स ऑफिस का भी वो पूरा ड्रामा अटैच्ड अब नहीं है। तो काफी काफी नर्वसनेस इस बात की है कि पूरा देश देखेगा। लगभग 160 170 देशों में ये फिल्म एक टाइम पे देखी जाएगी। और पर लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर विश्वास है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, काफी मेहनत की। और जैसे विनिल ने कहा कि रिव्यूज अब तक अच्छे आ रहे हैं, उम्मीद है कि ये रिव्यूज जो आ रहे हैं वो कंटिन्यू होते जाएं आगे। ऑफ कोर्स। आपका जो रोल है विक्रांत, एक सुंदर सुशील सिंपल हस्बैंड टाइप का रोल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अमोल पालेकर टाइप का एक रोल है? हम वो देखने वाले के नजरिए पे है। मतलब अमोल जी अपने जमाने में मतलब एक उनकी ये छवि थी। जी। तो बिल्कुल, अगर आप वैसे देखना चाहें तो आप बिल्कुल वैसे वैसे देख सकते हैं। बट हमने आपको सिंपल कैरेक्टर्स करते हुए अक्सर देखा है। मिर्जापुर में जी। भी एक कैरेक्टर था, सिंपल से शुरुआत होती है, फिर वो जाता है, उसके लेयर्स आते हैं। देवगंज में भी अगेन बहुत सारी फिल्मों में एक है, बट ये एक बहुत डिफरेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके कैरेक्टर के साथ एक और एंगल जुड़ा हुआ है। जी, तो वही जानना चाहूंगा कि कितना डिफरेंट है ये आपके आपके व्यूज में। तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट है सर। क्योंकि इससे पहले जब कनिका लेके आई थी मेरे पास स्क्रिप्ट, उससे पहले इतना कोई एक एक कन्वेंशनली जो मैंने अब तक काम किया था उससे हटके कोई इतना ड्रास्टिक चेंज लेके नहीं आया था। तो आई आई वाज वेरी एक्साइटेड जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैंने ये रिकग्नाइज किया कि इस कहानी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है एक अच्छी फिल्म बनने का। और साथ ही साथ में मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं एक ऐसा किरदार निभाऊं जो मैंने मैंने अब तक किया नहीं है और लोगों हम्म। ने मुझे देखा नहीं है। And I was actually looking at something that would break the stereotype, but I've been very fortunate that stereotype मुझे किया नहीं गया। बट फिर भी कहीं ना कहीं लोग ये एंटिसिपेट नहीं करते हैं कि मैं एंटी हीरो या फिर कहीं ना कहीं एंटागनिस्ट या थोड़ा ग्रे प्ले करूंगा। तो आई इमीडिएटली लैप्ड ऑन टू इट। और मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत अनुभव रहा, क्योंकि कनिका ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको पर्दे पे लेके आने का काम विनिल के हाथ में था। और पूरा विश्वास था कि ये कहानी बिल्कुल सक्षम और सही हाथों में है। तो वो जो पूरा प्रोसेस था वो 2 महीने शूटिंग का, और फिर उसके बाद उस वो आधी फिल्म आप फ्लोर पे बनाते हैं, आधी एडिट पे बनाते हैं। तो बहुत बहुत खुशी इस बात की थी कि ऑन फ्लोर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड आई न्यू कि हमारी जो एडिटर हैं श्वेता वेंकट, हु आल्सो हैपेंस टू बी विनिल मैथ्यूज वाइफ, तो उनका काम भी हम सबने देखा हुआ है। उन्होंने मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, बहुत अच्छी फिल्में की हैं। तो हम मैं अपना काम करके निकल गया, फिर बाकी विनिल ने, श्वेता ने, सबने अपना अपना काम किया और एक अच्छी फिल्म बनी। वेल, लोकेशंस जो है वो बहुत कमाल के, मतलब यार वो जो लोकेशन, मतलब कुछ बताइए कैसे सिलेक्ट किया, क्या प्रोसेस था, कितनी कठिनाइयां आई टू शूट इन दैट सच वेरी डिफरेंट प्लेस। So the script had a requirement for of a small town somewhere in North India. तो ऐसा कोई specific हमारे location हमारे ध्यान में नहीं था when we started out. तो मैंने जो प्रोसेस होता है यूजुअली कि लोकेशन मैनेजर्स इन वेरियस स्टेट्स, हमने बोला कि भैया एक घर चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है घर का, और ये फलाना चीजें हैं जो की एलिमेंट स्टोरी के, तो हम लोग को इसके पिक्चर्स भेजो। तो उत्तर प्रदेश में ढूंढा, उत्तराखंड में ढूंढा, पंजाब में ढूंढा, मध्य प्रदेश में ढूंढा, हमने महाराष्ट्र में ढूंढा, हर जगह हमने लोगों को भेज दिया कि भैया कोई
इंफॉर्मेशन दो। फिर वहां से हमें कुछ करीबन 200-400 फोटोज आए लोकेशंस के, फिर उसको हमने एलिमिनेट किया और ऐसा हुआ कि एक घर पसंद आया विच वाज नॉट फुली कन्विंसिंग बट ठीक लगा हमको, और वो था भोपाल में। और फिर हमने बोला चलो अभी भोपाल जाते हैं, और उसी के जब प्लान्स बन रहे थे कि मेरे जो ईपी हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला यार एक और अभी एक आया है फोल्डर उत्तराखंड से, आप जरा देख लो इसको भी। और उसमें फोल्डर जब खुला तो मैंने एक घर देखा जो इतना सुंदर था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, एकदम नदी के किनारे था। मैंने बोला ये दिखने में तो बहुत सही लग रहा है, इसको मैं जरूर देखना चाहता हूँ। तो फिर हमने बोला ठीक है हम जाके देखते हैं इसको। एंड तो इनिशियली मैं और जो ईपी हैं हमारे, हम दोनों गए लोग वहां पर उत्तराखंड गए, और ये ज्वालापुर के पास ही हमने ये घर देखा। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन बिकॉज हमारे फिल्म में 75 to 80% ऑफ जो कहानी है वो घर के अंदर हो रही है जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि घर जो है मोनोटोनस ना हो, बिकॉज एक चीज को आप इतने देर तक देख रहे हो तो एक बोर्डम भी आ सकता है। तो हाउस में अलग अलग चीजें होनी चाहिए अलग अलग टाइम पे, ताकि आपको हमेशा कुछ फ्रेश दिखे, कुछ अलग चीजें दिखे। और ये इतना सुंदर घर था क्योंकि इसमें 3 फ्लोर्स थे, और नदी के साइड में मतलब बालकनियां थी, छत थी, और एक कोर्टयार्ड था, और दूसरे साइड पे छोटी सी गली थी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे। इसका एक बहुत ही यूनिक सा पिंक कलर का एक वॉल्स थे उसके, फ्लोरिंग जो थी बहुत चेकर टाइप की टाइल्स थी। तो ये बहुत, और वो जो फील था वो एक पल्प स्टोरी के लिए एकदम परफेक्ट लगा मेरे को कि ये यहाँ पर ये कहानी आई कैन इमेजिन दैट। सो दैट इटसेल्फ वन मी ओवर, एंड देन आई took the pictures, I went back to Kanika and I said look ये घर मुझे बहुत सही लग रहा है, ये लोकेशन सही कर रहा है, अभी हमको बाकी चीजें हम इसके इर्द गिर्द बनाते हैं। तो उस जब मैं गया तो मैंने पूरे शहर का मैंने फोटो लिया, मैंने काफी चीजों की फोटो लिया। मैंने बोले अच्छा हमको पुलिस स्टेशन चाहिए, या हमको ये चाहिए, या फलाना, या हमको गली चाहिए, या मोन्टाज के शॉट्स चाहिए होंगे, तो ये सब वो सब के मैंने लोकेशंस के फोटोग्राफ्स ले लिए। फिर हमने जाके बैठे, हमने फिर उस स्क्रिप्ट को वापस लिखा उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए कि इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। कि पहले हमारा नदी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, पहले था कि ऋषु का कैरेक्टर हमेशा पीछे वाली गली से निकल के जाता है, पर हमने जब नदी देखा तो हमने बोला नहीं इसको हम इंकॉर्पोरेट करते हैं, और उससे फिर स्टोरी का एंड का क्लाइमैक्स भी बदला लोकेशन देखने के बाद। तो ये सब चेंजेस इवॉल्व हुई हम लोग को लोकेशन देखने के बाद, and we I just fell in love, and then the story got written based on that location, and फिर जाके हमने शूट किया। तो एंड दैट यू सी, बिकॉज हम भी ऐसे टाइम पे शूट कर रहे थे कि विंटर के बीच में हमने शुरू किया, और खत्म होते होते वो स्प्रिंग शुरुआत होने वाली थी। तो हमने फिल्म की शेड्यूलिंग भी उस तरीके से की कि हमें विंटर का फील भी मिले, कि जो हमको कोहरा चाहिए तो सुबह सुबह जो एक आती है, और वहां से हमको पहाड़े भी दिख रही थी, और समर में जो धूप आती है तो अलग सा कलर, नदी का रंग अलग लगता है, सब कुछ अलग लगता है। तो ये सब सोच के हमने सीजन और टाइम और डे का वो सब सोच के हमने फिर प्लानिंग की उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए। I am absolutely in love with that place, और मैं तो जाऊंगा वहां पे। I'm going to go back to that place. विक्रांत कहाँ चले गए? I guess. Yeah, Vikrant is dropped out. Okay, चलिए तो तब तक there is a thin line between sensuousness and vulgarity, और अगर इस तरह का जब सब्जेक्ट होता है तो अक्सर फिल्म मेकर्स टेम्प्ट हो जाते टू क्रॉस दैट लाइन, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर देते हो तो आप मासेस को ज्यादा फ्रेंडली फिल्म बन जाती है आपकी। तो हाउ डिड यू मैनेज टू कंट्रोल इट, एंड वर देयर एनी थॉट्स टू क्रॉस दैट थिन लाइन एंड मेक इट मोर मास फ्रेंडली और समथिंग लाइक दैट? So to be honest, वैसा हमारा पर्सपेक्टिव कभी था नहीं, बिकॉज एक तो कहानी एक is written by a woman, Kanika, and there was a strong female imprint on the script, and our intention was always to show a sensuality because that is part of the character she is playing. So I want to be true to the character. I don't want हमने कभी ऐसा अप्रोच नहीं लगा कि चलो इसको थोड़ा हम वल्गर करते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम करते हैं ताकि हमको ऑडियंस मिले। वो तो हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा कि भाई ये कैरेक्टर के लिए क्या सही रहेगा, क्या ट्रूथफुल, इसका क्या सच्चाई है, वो किस तरीके से ड्रेस करेगी, किस तरीके से बात करेगी, उसके क्या एक्शंस होंगे। तो उसका जो नैरेटिव या कैरेक्टर ट्रूथ था उसको हमने फॉलो किया। हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि अरे ऐसा कुछ डालते हैं, बिकॉज फिल्म आप देखेंगे तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बनी है, हर चीज फ्लो एक नॉर्मल होता है, और उसमें कुछ भी अगर हम आर्टिफिशियल या ऊपर से कुछ हम फोर्स लगते तो वो इट वुड हैव स्टक आउट। तो जो भी सेंशुअलिटी है फिल्म में वो एक्चुअली जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने उसको फुलफिल किया है। तो कभी ऑब्जेक्टिव वाज नॉट नेवर टू टिल्टिलेट द ऑडियंस, इट वाज जस्ट टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर। कभी ऐसा सोचा है कि अगर इसे पूरा उस तरह से बनाते दैट भट्स टाइप ऑफ फिल्म तो क्या होता?
नहीं, फिर तो कनिका को भट्ट साहब के पास ही जाना पड़ता। तो no, we Just on a lighter note, this was just I'm kidding, nothing on the serious thing. Vikrant, okay. जी सॉरी, मेरा You know, इंटरनेट थोड़ा yeah, डिस्कनेक्ट हो गया था, नहीं, रियली that's सॉरी। fine. You know, आपका जो कैरेक्टर है वो धोखे का शिकार होता है एंड ऑल्सो लेटर ऑन हैज ग्रज एंड थोड़ा रिवेंज वाला एंगल टू। तो जी काफी आपके जो कुछ फैंस है उनके सवाल ये है कि रियल लाइफ में कोई ऐसा धोखा याद आता है जहां पर आपको लगा था कि मैं इसका जवाब वो फिल्मी अंदाज में दूं? सर, दिमाग में तो बहुत सारे क्राइम हम सबने कर रखे हैं, जी, इसीलिए। लेकिन लेकिन हकीकत में मुझे नहीं लगता कि मैं वो क्षमता रखता हूँ। आई थिंक हम सबके साथ जो आपने हसीन दिलरुबा में देखा है, हम सबके साथ कहीं ना कहीं अगर वैसा नहीं तो उसके आसपास जैसा ही कुछ ना कुछ हुआ है। हम सबने मतलब प्यार में खूब मजे भी किए हैं, थोड़े धोखे भी खाए हैं, थोड़े जैसे रानी कहती हैं कि थोड़े अच्छे थोड़े बुरे हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। करेक्ट, बट स्टिल कुछ ऐसा लगे कि नहीं यार इसको मैं ऐसे करता या वैसे करता कुछ? नहीं, इन रेट्रोस्पेक्ट देयर आर सो मेनी थिंग्स एवरीवन वांट्स टू चेंज, जो हम सब के साथ ही होता है कि आई थिंक जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि काश ये चीज को मैंने ऐसे कर दी होती तो फिर शायद आज ऐसा होता, लेकिन वो शायद का कोई पुख्ता कोई एक एग्जाम्पल होता नहीं है हमारे पास। वो शायद अपना दिल बहलाने के लिए ही हम कहते हैं। तो मैं बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा। आई एम अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस ओनली, स्पेशली फेलियर्स एंड बैड एक्सपीरियंसेस हैव मेड मी व्हाट आई एम, सो आई वुड वांट टू रिटेन दैट, आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू ऑल्टर विद दैट एट ऑल। अच्छा, आप कई वेब शोज का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन और बहुत सारे हिट भी हो गए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जहाँ पे कोई रीजंस के बनते या तो आप नहीं हो उसके सेकंड सीजन में या थर्ड सीजन में, या फिर कोई और आ गया, क्रिमिनल जस्टिस ले लो, मिर्जापुर ले लो, इवन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में इस बार सिद्धार्थ आ गए। तो ये आपके फैंस जानना चाहते हैं क्यों ऐसा, बिकॉज दे वांट टू सी यू इन ऑल दीज शोज। I with all humility I would really want to thank them कि वो मुझे उन शोज में अभी भी देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम समवन हु गोज बाय द गट। मैंने रिश्ते भी अपनी जिंदगी में, जो चॉइसेस भी मैंने अपनी जिंदगी में लिए हैं, जो काम को लेके और ये सारी चीजें जो है मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली गट पे फील करता हूँ। तो वहां मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद मेरी कहानी या मेरा जितना भी साथ था या जितना मेरे हिस्से का था वो यहाँ खत्म हो चुका है। And I did not feel that that was the right thing for me at that point in time. And also with all humility and sincerity, I would say कि they have been very instrumental in helping me sort of realize my aspirations and dreams. And तो उनकी वजह से मेरे पास और भी कहानियां आई जिनका मैं उस वक्त हिस्सा बनना चाह रहा था। I felt that I had nothing to add to them at that point in time. तो अब क्या नेक्स्ट, what's next? हसीन दिलरुबा आ रही है सबसे पहले तो 2 दिन बाद, प्लीज आप लोग देखिएगा, 2 तारीख को, 2 जुलाई को आ रही है। देन आई हैव एक जी स्टूडियोज की मेरी फिल्म है 14 फेरे, जिनको देवांशु सिंह ने लिखा है और जो देवांशु सिंह ने डायरेक्ट भी किया है, जिनकी फिल्म आई थी चिंटू का बर्थडे, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है। फिर संतोष सिवन जी के साथ मेरी एक फिल्म आ रही है मुंबईकर, जो मानगरम की ऑफिशियल रीमेक है। उसमें मुझे सौभाग्य मिला है मक्कल सेल्वन, विजय सेतुपति के साथ काम करने का। एंड मेरी एक फिल्म है फोरेंसिक, जो फोरेंसिक नाम की फिल्म से ही मलयालम फिल्म से अडेप्टेड है। वो टोविनो थॉमस की फिल्म थी, तो उसे डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे प्रिय मित्र विशाल फूरिया, जिन्होंने क्रिमिनल जस्टिस मेरे साथ डायरेक्ट किया था। एंड एक आधी चीजें जो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बी टॉकिंग अबाउट इट। That sounds great. विनिल, क्या इस बार हम थोड़ा गैप कम देखेंगे आपकी नेक्स्ट फिल्म में? मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गैप कम हो जाए, वो मेरे हाथ में नहीं है, बिकॉज अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि स्क्रिप्ट, एक्टर्स और फंडिंग सब एक साथ मीटिंग पॉइंट होना चाहिए उन सबका। तो कोशिश तो मैं वही करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक और फिल्म बना लूं, बट या आई जस्ट होप दैट इट हैपेंस सून। ये जो 7 साल का जो इन्होंने गैप लिया है, मैं सबको बता दूं, विनिल जी बहुत बहुत हम्बल होके सबको बोल रहे हैं कि बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं। हंसी तो फंसी के बाद इन्होंने इतने सारे एड्स बनाए, इतने सारे पैसे बनाए, इन्होंने ये वही करना चाहा। ये इनकी यही था। इन्होंने बॉम्बे में आधी जितनी भी आप कमर्शियल स्पेसेस देख रहे हैं बॉम्बे में, बिल्डिंग में, वहां पे एक विनिल मैथ्यू का ऑफिस होगा ही होगा। बट अच्छी फिल्में भी चाहिए हमको, तो प्लीज एड्स, आपने पैसे कमा लिया, अब अच्छी फिल्में दीजिए प्लीज, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर वेंचर्स एंड दिस मूवी आल्सो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।